ये चिड़िया कार्टून ऑनलाइन अक्सर नजर आते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सादा सी कहानियों के पीछे आखिर ऐसा क्या फॉर्मूला है जो इन्हें इतना वायरल बना देता है? तो चलें आज जरा गहराई में उतरकर इस डिजिटल रुझान का तज्जिया करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें सीधा एक बहरान में ले जाती है। हमारी मरकजी किरदार रानू चिड़िया तूफान में फंसी हुई है और उसकी ये बेबसी भरी पुकार हमें फौरन उसकी मुश्किल भरी दुनिया से मुतारिफ करवा देती है। तो ये है रानू की दुनिया, एक ऐसी माँ जो मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। उसका छोटा सा टूटा हुआ घोंसला मौसम की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर पाता, और यही वो चीज़ है जो शुरू से ही देखने वालों के दिल में हमदर्दी पैदा कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतवर तरकीब है जो लाखों लोगों को इन बज़ाहिर सादा कहानियों की तरफ खींचती है। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चिड़िया की मुश्किल जिंदगी की, यानी हमारी हीरोइन की। देखें, कहानी की बुनियाद बहुत ही सादा रखी गई है। रानो एक गरीब मगर नेक दिल माँ है जो अपने बच्चों की खातिर हर मुश्किल से लड़ रही है। ये किरदार फौरन ही लोगों को अपना सा लगता है क्योंकि ये एक आलमगीर मौजू है, वालिदैन की अपनी औलाद के लिए जिद्दोजहद। जब एक हमदर्द किरदार कायम हो जाता है तो उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आता है एक बहरान, एक ऐसा बहरान जो हर कहानी में लाजमन आता है, और यही कहानी का असल इंजन है। और फॉर्मूला बिल्कुल वाज़ेह है। रानू की जिंदगी में मुश्किलात बस आती ही रहती हैं, कभी आसमान से आफत बनकर जैसे तूफान, कभी किसी शिकारी के हमले की शक्ल में, या फिर दूसरे किरदारों की वजह से जो उसकी जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। मकसद एक ही है, उसके खानदान की बका हमेशा खतरे में रहे। लेकिन ये बहरान सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रानू के किरदार का एक इम्तिहान होते हैं कि वो दबाव में कैसा रद्द अमल दिखाती है। तो जब उस पर मुश्किल आती है तो वो क्या करती है? क्या वो हिम्मत हार जाती है? नहीं, मायूस होने के बजाय रानो हमेशा ईमान और मेहरबानी का रास्ता चुनती है, चाहे उसके लिए उसे कितनी बड़ी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जैसे इस मौके पर जब उसे अपनी कीमती जादुई मिर्चें बेचने और एक जख्मी परी की मदद करने में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो उसने बिना एक लम्हा सोचे हमदर्दी को चुना। और इस बेगर्जी का नतीजा क्या निकलता है? जादू और मोजज़ात। रानू की दुनिया का असूल सीधा है, नेकी का सिला जरूर मिलता है, और अक्सर बड़े ही जादुई अंदाज में। यहाँ कहानी की मंतिक बिल्कुल साफ नजर आती है। हर नेक काम का बदला सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि एक मौजिज़ा है। दुआ करती है तो जादुई बीज मिल जाता है, और कुर्बानी देती है तो 3 मंजिला घर। ये एक सीधा सादा हिसाब है। और कहानी ये बात छुपाती भी नहीं है। परी खुद इसका मरकजी ख्याल वाजे कर देती है कि असल जादू तो भलाई और कुर्बानी में ही है, यानी सबक बिल्कुल साफ साफ बता दिया जाता है। अच्छा, एक अच्छे हीरो को नुमाया करने के लिए एक बुरे विलेन की भी जरूरत होती है। तो यहाँ कहानी में हसद और इंतकाम का अंसुर भी डाला जाता है, और विलन को बहुत ही सादा रखा जाता है। और ये विलन है कालू और गोरी कौवे। इनका मकसद बहुत सादा है, वो रानू की कामयाबी से जलते हैं। इनकी बुराई में कोई गहराई नहीं, कोई पेचीदगी नहीं, जिसकी वजह से रानू की अच्छाई और भी ज्यादा चमक कर सामने आती है। तो यहाँ हमें दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिए मिलते हैं। एक तरफ रानू है जो मेहनत और दुआ पर यकीन रखती है, और दूसरी तरफ कौवे हैं जो सिर्फ चोरी और हसद करना जानते हैं। यानी अच्छाई और बुराई में कोई मिलावट नहीं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर आखिर वो फॉर्मूला बनता क्या है? आइए इस नई डिजिटल कहानी के कोड को तोड़ते हैं। तो ये है वो पूरी तरकीब जो हर एक किस्त में दोहराई जाती है। एक नेक गरीब किरदार, उस पर आने वाला एक बड़ा बहरान, उसकी नेकी का इम्तिहान, फिर नेकी के बदले में एक जादुई इनाम, एक सादा सा विलेन, और आखिर में एक सीधा सादा अखलाकी सबक। ये फॉर्मूला बहुत सादा है लेकिन बेहद मौसर है। असल में ये एक जदीद दौर की लोक कहानी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और प्रिडिक्टेबिलिटी है। ये देखने वालों को एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और ये एक बहुत इत्मीनान बख्श एहसास है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इस पेचीदा और अफरा तफरी से भरी दुनिया में क्या इन कहानियों की इतनी ज्यादा मकबूलियत की वजह इनका यही सादा और काबिल पेशनगोई इंसाफ है? शायद इस गैर यकीनी दुनिया में अच्छाई की यकीनी जीत देखना ही वो चीज़ है जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश है।